Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को शुरू किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया और एक बर्ड्स आई व्यू आपको दिया कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके नाम क्या हैं इंग्लिश और उर्दू में। आज के लेक्चर में बेटा हम पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस्म, अब इसकी डेफिनेशन गौर से देखिएगा। अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन यानी इस्म एक ऐसा लफ्ज़ होता है यूज्ड एज द नेम, यानी एक नाम के तौर पे इस्तेमाल होता है किसी शख्स के लिए, नेम ऑफ अ पर्सन किसी शख्स के नाम के लिए, और अ प्लेस किसी जगह के नाम के लिए, और अ थिंग या किसी चीज़ के नाम के लिए, और एन आइडिया या किसी ख्याल के नाम के लिए। A noun is a word used as the name of a person, place, thing or idea. किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल के नाम को इस्म कहा जाता है। किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल के नाम को इस्म कहा जाता है। अब आपके जहन में शख्स का भी जहन में आ गया, जगह भी, चीज़ भी, आपको ख्याल क्या होता है ये भी बेटा आपको एग्जांपल्स में, ये जनरल एग्जांपल्स हैं, इसको देखिए। लाइक शाहान, किसी भी जो फर्द का नाम है, किसी भी, असलम, अकबर, अहमद, ईशा, अदीला, राहीला, लाइक कोई भी। चेयर, ननकाना साहिब, बादशाही मास्क, बुक। अब ये है चीज़ों और जगहों और अशखास के नाम। अब ये जो आपको लफ्ज़ दिया गया आइडिया, आइडिया मीन्स होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ग्रीड जैसा कि लालच, ऑनेस्टी जैसा कि ईमानदारी, ये भी नाउन्स होते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये किन नाउन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। बेटा अगर हम काइंड्स नाउन की देखें तो हमारे पास 5 इकसाम हैं नाउन की। नाउन की हमारे पास 5 इकसाम हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। जो फर्स्ट बेटा नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन है, इसमें मार्फा। दूसरा कॉमन नाउन, इसमें नकरा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा। चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद। और 5वां मैटेरियल नाउन, इसमें जिन्स। हम प्रॉपर नाउन यानी इसमें मार्फा को लेते हैं। इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स का नाम, प्लेस किसी खास जगह का नाम, और अ थिंग या किसी खास चीज़ के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। ये किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। एक चीज़ बेटा, जब अशखास आ जाएंगे, चाहे वो मेरा नाम है, वो आपका नाम है, ए बी सी जैद बकर, किसी का भी नाम है, वो हमेशा प्रॉपर ही होता है, ये कॉमन नहीं होता। हाँ, अब अगली चीज़ है जगह या चीज़, इसका ख़ास होना ज़रूरी है। कुछ आम होती हैं, कुछ ख़ास। अब उसकी एग्जांपल में देखते हैं। लाइक बुरहान, ये शख्स का नाम है। पाकिस्तान, किसी भी कंट्री का नाम, किसी भी सिटी का नाम, लाइक लाहौर, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। दुनिया भर में जितनी भी आपने अभी आर्टिकल में पीछे ये चीज़ जानी कि नहरों से लेके समंदरों तक और बड़े समंदरों तक जितने भी या दरिया हो, ये प्रॉपर नाउन्स ही होते हैं। लाइक दी रावी, दी इंडस, दी पनामा कैनाल, दी लेक सैफुल मलूक, लाइक दी नीलम वैली, दी हॉली कुरान एसेट्रा। ये बेटा प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये इसमें मार्फा की कैटेगरी में आते हैं, यानी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। अब कॉमन नाउन बेटा, कॉमन नाउन हम दूसरा हमारी ये लिस्ट है, इसमें नकरा। इसकी डेफिनेशन जानिए। इट इज़ द नेम विच इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन, यानी कॉमन हो,
हर शख्स के लिए प्लेस और थिंग, आम जगह का नाम हो या कोई आम चीज ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की, एक ही किस्म की, ये वो इसम है जो कि एक ही किस्म के हर शख्स, जगह या चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शख्स की हम कहते हैं, यहां बुरहान की एग्जाम्पल दी, तो अगर बुरहान को हम लें, फर्ज करो वो एक बच्चा है तो हम कहेंगे चाइल्ड। अब बुरहान कहेंगे तो प्रॉपर नाउन है, अगर वो एक बच्चा है तो चाइल्ड कहेंगे, लड़का है तो बॉय कहेंगे। अब ये अगर वो बड़ी उम्र का है तो हम उसे मैच्योर पर्सन कहेंगे। तो अब ये जो बेसिकली बुरहान है ये प्रॉपर नाउन में है। ये जो लफ्ज चाइल्ड, बॉय, गर्ल, ओल्ड मैन, मैच्योर्ड मैन, एक्सपीरियंस्ड मैन, पर्सन, ये होते हैं कॉमन नाउन। अब उसकी एग्जांपल देखें, गर्ल कोई भी लड़की, बॉय टेबल, चेयर, कंट्री, कैनाल, पेंसिल, एयर कंडीशनर, फर्नीचर जो हमारे रूम के अंदर है, फैंस, वीडियो कैमरा, एयर कंडीशनर, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। अब बेटा तीसरी इसकी कैटेगरी है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा, यानी जब एक लफ्ज पूरे ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा हो और वो वहदत पैदा कर देता है, यानी एक ही लफ्ज हो लेकिन उसमें पूरी क्लास, पूरे ग्रोह की नुमाइंदगी हो जाए। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, ये किसी ग्रोह का नाम है, और अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन, या एक ही कैटेगरी से, एक ही जो क्लास से ताल्लुक रखने वाले अशखास का नाम है, और थिंग्स या अशिया का नाम, टेकन एज वन होल, जिन्हें हम एक वहदत के तौर पे लेते हैं। ये वो इसम है जो कि एक ग्रुप या उनके जैसे अफराद या अशिया के मजमुआ को जाहिर करे, जिन्हें एक वहदत तस्वर किया जाता है, यानी एक लफ्ज पूरे ग्रोह की नुमाइंदगी कर दे। जैसा कि देखे बेटा लफ्ज क्लास, अब वर्ड एक है, सिंगुलर है। अब क्लास में 10 लोग भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते, लेकिन एक लड़के की भी क्लास, एक लड़की की भी, 2 की भी और 200 की भी, तो वर्ड एक ही रहेगा, क्लास वर्ड एक ही। इसने क्या किया, पूरे ग्रोह को कलेक्टिव कर दिया, एक ही जगह पर जमा कर दिया। फ्लॉक, ये जो परिंदों का जो कितार में, ग्रोह में जो परिंदे उड़ते हैं उन्हें फ्लॉक कहते हैं। हर्ड, ये जो जब ये भेड़ बकरियां जब इकट्ठी होके जा रही होती, जिन्हें रेवड़ कहते हैं, ये हर्ड होता है। अब एक ही लफ्ज ने सारे ग्रोह की नुमाइंदगी कर दी। पुलिस एक वर्ड है, लेकिन पूरे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सबके लिए फॉल कर गया। आर्मी एक वर्ड है। अब पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग आर्मी है अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख है वो, अब एक वर्ड ने, हिंदुस्तान के पास 25 लाख की आर्मी है, लफ्ज एक ही इस्तेमाल हुआ। टीम, अब टीम में 11 लोग खेल रहे होते हैं सपोज, तो वर्ड एक ही है। रिजर्व्स को डाल ले तो 16, 17, 18 भी, यानी वो एक टीम होती है। या बहुत जगह पर ऐसा होता है, इदारे हैं कुछ है, एक टीम वर्क होता है, तो बहुत बड़े इदारे हैं, वहां पर सैकड़ों की तादाद में भी मुलाजमीन होते हैं जो कि टीम की सूरत काम करते हैं। क्राउड, अब क्राउड बेटा 3 या 3 से ज्यादा, 2 कंपनी होता है, 3 क्राउड हो जाता है। अब क्राउड 3 या 3 से ज्यादा, ये लाखों करोड़ों लोगों को भी क्राउड ही कहेंगे, 3 को भी क्राउड ही कहेंगे। तो एक लफ्ज ने सारे लाखों करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर दी। फैमिली, अब फैमिली के लिए यानी खानदान के लिए कोई शर्त नहीं होती कि 3 लोग हों या 4 हों तो फैमिली होती है। वो फैमिली 3-4 लोगों पे भी हो सकती है, 40 लोगों पे भी मुश्तमिल हो सकती है, बड़ा खानदान है, बड़ा सा कबीला है, तो उसको हम एक ही वर्ड दे रहे हैं, फैमिली। क्रू, क्रू बेटा अमला, किसी रेस्टोरेंट का क्रू, किसी अदारे का क्रू या स्टाफ, ये दोनों एक ही मतलब देते हैं, क्रू या स्टाफ। अब ये देखें,
ये क्रू, अमला, अमला किसी जगह पर 4 लोगों का भी हो सकता है और 4000 लोगों का भी हो सकता है, तो एक ही लफ्ज ने रिप्रेजेंट कर दिया स्टाफ। उसी तरह से स्टाफ ये 4 लोगों का, 3 लोगों का भी हो सकता है, 3000 लोगों का भी हो सकता है। नेशन, अब कौम, 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 अब अगर वेटिकन सिटी को देखा जाए तो वो चंद हजार में उनकी आबादी है, और अगर चाइना को देखा जाए तो 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। अगर इंडिया को देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 अरब 40 करोड़ के करीब, 35 करोड़ के करीब वो भी पहुंच गए हैं। अब देखिए, एक ही लफ्ज है, उसने पूरी नेशन, कौम की रिप्रेजेंटेशन कर दी। ये होता है बेटा कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद बेटा होता है, इसको समझना ये है कि ऐसी चीज जिसे छू के हम महसूस ना कर सके, यानी जिसे छू ना सके। बेसिकली ये ख्याल का नाम है, एक आइडिया है, एक आइडिया है जिसे हम छू के नहीं देख सकते। लुक एट द डेफिनेशन, इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी खूबी का नाम है, कंडीशन कोई हालत का नाम है, और अ स्टेट या कैफियत का नाम है, विच कैन नॉट बी सीन, ना जिसे देखा जा सकता और फेल्ट, ना महसूस किया जा सकता है फिजिकली। ये वो इस्म है, ये वो इस्म है जो किसी ऐसी खासियत, कैफियत या हालत को जाहिर करे जिसे जिस्मानी तौर पर देखा या महसूस ना किया जा सके। मसलन पेन, अब हम इसे देख नहीं सकते, ये हो रही होती है, पेन महसूस की जाती है, पेन महसूस की जाती है। लव, लव की कोई शक्ल नहीं होती, लव की कोई शक्ल नहीं होती, ये जज्बात का एक जज्बा है, इसे महसूस किया जा सकता है। हर वो चीज जो कोई फिजिकल शेप नहीं लेकिन एहसास रखती हो। पेन, लव, हेट्रेड, अब नफरत की कोई शक्ल नहीं है। ब्रेवरी, बहादुरी, करेज, हिम्मत, हौसला, विजडम, दानिशमंदी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रूथ, सच्चाई, लॉफ्टर, कहकहा, रिवेंज, इंतकाम, पावर्टी, गुर्बत, रिचनेस, अमारत, ब्लैकनेस, कालापन, वाइटनेस, गोरापन, कीननेस, बहुत ही ज्यादा शौक, यूथ, जवानी, ओल्ड एज, लाइक एसेट्रा। ये सारी बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं। ये वो एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम छू कर नहीं, कोई फिजिकल शक्ल नहीं रखते, बल्कि सिर्फ एहसास का नाम है, ये एहसास का नाम है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन, इसमें जिन्स। मैटीरियल नाउन बेटा होता है कि जिनसे चीजें बनती हैं, जिनसे चीजें बनती हैं, अशिया जो फिजिकल शेप रखती है, और वो मटेरियल, वो माल जो उसके लिए इस्तेमाल होता है, जो मादा इस्तेमाल होता है, जब उनका नाम लेंगे। एक चेयर है, वो प्लास्टिक्स की बनी है, तो उसमें प्लास्टिक्स एक मादा है, यानी ये उसका मटेरियल नाउन है। वुड से बनी है तो वुड उसका मादा है, तो ये उसका मटेरियल नाउन हुआ। इट इज द नेम ऑफ मैटीरियल, मैटर और सब्सटेंस। ये किसी मटेरियल, कोई माल, कोई मादा या किसी सब्सटेंस का नाम होता है, आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे अशिया बनती हैं। ये वो इस्म है, ये वो इस्म है जो उस माल या मादे के लिए इस्तेमाल होता है। वो मटेरियल, वो माल या वो मादा उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे दूसरी अशिया बनती हैं। मसलन अब देखिए गोल्ड, अब आप ज्वेलरी में, ज्वेलरी उसकी वो देखिए आइटम, तो वो अब वो सोने की अगर बनी हुई तो उसमें मटेरियल गोल्ड यूज हुआ है, उसमें मटेरियल गोल्ड यूज हुआ है। अब अगर कोई चांदी की चीज बनी है तो उसमें मटेरियल सिल्वर यूज हुआ है, हीरे की बनी है तो मटेरियल डायमंड यूज हुआ है, लोहे की है तो आयरन, मिल्क। अब इससे जो भी प्रोडक्ट्स है, आप खीर बना लें, फिरनी बना लें, वैसे इसको ले लें, चाय में डाल लें, टी, कॉफी, वुड, राइस, मीट। अब देखिए ना, मतलब राइस है, उसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं, अब बॉइल करके ले रहे हैं या
आप बिरयानी या पुलाव की सूरत में ले रहे हैं या चाइनीज़ राइस की सूरत में ले रहे हैं, एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, अब उसकी किस्में हैं, मीट, अब गोश्त की मुख्तलिफ इकसाम हैं, चिकन है, मटन है, बीफ है, और उससे अब मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं, लेकिन मटेरियल उसमें मीट यूज़ हो रहा है। ये लफ्ज़ है बेटा फ्लावर, आटा। इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा, आपको थोड़ा सा ऐसा धचका लगा होगा जैसे कि मैं गलत कह रहा हूँ कि आटे की इंग्लिश तो हमने आज तक फ्लोर सुनी है, बेटा फ्लोर फर्श होता है, ये आटे की इंग्लिश एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है फ्लावर, आटा। अब आटे से रोटी बना लें या और कोई आइटम बना लें, लेकिन मटेरियल उसमें फ्लावर ही यूज़ हुआ है। कॉटन, कपास, इससे आप धागा बना लें या कपड़ा बना लें, लेकिन मटेरियल उसमें कपास ही यूज़ हुआ है। वाटर, पानी, इससे जो भी अशिया बनती हैं लेकिन उसके अंदर मटेरियल वाटर यूज़ हुआ है, एसेट्रा। तो बेटा ये आज मैंने आपको नाउन, उसकी डेफिनेशन और उसकी 5 काइंड्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट वन मटेरियल नाउन के बारे में डिटेल से विद एग्जांपल्स बताया। होपफुली आपने खूब इसे एंजॉय किया होगा, और अगर आप एंजॉय करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी स्लेव बन जाएगी, और अगर आप इसको बर्डन समझेंगे तो ये आपके लिए हमेशा की तरह एक बोझ रहेगा। कीप ऑन एंजॉयिंग दैट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।